हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में देखेंगे पीडब्ल्यूडी का वर्क एग्जीक्यूशन मेथड जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये देखेंगे पूरा डिटेल में बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज के लेक्चर में एकदम शॉर्टली टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधा मैं लेके चलूंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट मेथड पे। बट उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने में असफल हो तो ये अच्छा मौका है, यहाँ पे सफलता प्राप्त हो सकती है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, पुश करो और बिल्कुल खुश रहो। आ जाओ, चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेथड पे। देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसका पहले हम बेसिक आइडिया लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई रोड कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से क्या करते हैं, टेंडर भरवाते हैं। तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना, इसी को कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ये मोटा मोटा समझ लिया आपने। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, इसमें इसका पहला टाइप आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे दो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट मेथड में। पहला है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। देखो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट डन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कोट्स द रेट फॉर आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, तोड़ तोड़ के समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो क्या करेगा, रेट डिसाइड करेगा हर आइटम ऑफ वर्क के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आइटम ऑफ वर्क बार बार बोले जा रहे हो आप, ये मसला क्या है। देखिए 5वें सेम में आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आइटम ऑफ वर्क था। जैसे कि कोई अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें एक्सकेवेशन होता है, बराबर, पीसीसी बनाना होता है, कंक्रीटिंग वर्क होता है, टिम्बर वर्क होता है। ये सब जो भी काम है ना, इनको आइटम ऑफ वर्क बोलते हैं। था ना आपको डिटेल्ड एस्टिमेट में, एक्सकेवेशन निकालो, पीसीसी निकालो, है ना, ये सब था ना आपको। उसी एक एक काम को आइटम ऑफ वर्क, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो आइटम ऑफ वर्क है, मानो कोई एक्सकेवेशन का रेट है, वो कौन डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर। बट उसका बेस क्या रहेगा अभी देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेस पे, बिल ऑफ क्वांटिटीज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट। तो किसके बेस पे रेट कोट करेगा, जो बिल होता है क्वांटिटीज का, डिपार्टमेंट सप्लाई करता है उसके ऊपर। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर बिल ऑफ क्वांटिटीज में क्या क्या होता है, बता देता हूं। बिल ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स, जिसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहता है, आइटम ऑफ वर्क, कौन सा वर्क करना है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आपको एक्सकेवेशन करना है तो उसमें सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट मुरूम है, या आपको हार्ड रॉक है, ये सब कुछ बताएगा ये बिल ऑफ क्वांटिटी। उसके साथ साथ उसका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी भी बताया जाएगा। तो यहाँ तक आप ये लाइन पे पहुंचे हैं कि ये जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है, ये उस आइटम ऑफ वर्क का डिस्क्रिप्शन देख के कॉन्ट्रैक्टर को रेट को कोट करना है। जैसे कि उसने देखा सॉफ्ट सॉइल है तो थोड़ा रेट कम कोट करेगा, वहीं पे अगर एक्सकेवेशन में हार्ड रॉक आ रहा है तो कोटेशन बढ़ेगा ना, तो उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा। समझ पा रहे हो ना? अगर समझ पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि सर हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, डन। आज ये नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ। द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू फिल द रेट्स ऑफ ईच आइटम। तो यहाँ पे जो भी पूरा काम है उसके हर एक आइटम का रेट क्या करना है, कोट करना है। खाली एक्सकेवेशन का भर दिया तो भी नहीं चलेगा। पीसीसी है, प्लिंथ है, डीपीसी प्रोवाइड करना है, टिम्बर वर्क है, सब जितने भी वर्क है उनके रेट्स जो है पीडब्ल्यूडी को देने पड़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वर्क। जितना एक्चुअल काम हुआ है ना उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया जाता है, एग्जीक्यूटेड एट द रेट्स कोटेड बाय हिम इन द टेंडर। जितना वर्क एक्चुअल में हुआ है उसका पूरा पैसा मिलेगा। और उसका रेट क्या रहेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर भरते समय कुछ रेट कोट किए होंगे ना
कि ये एक्सकेवेशन इतने पैसे में मैं करके दूंगा, 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 रुपये लगेगा, तो समझो एक्सकेवेशन 3 मीटर क्यूब हुआ है, तो 3 मीटर क्यूब इंटू 1000 है ना, जो भी रेट कोट किए उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझना जरूरी है। आप यहां से निकल के अगर जॉब करना चाहो ना, काम की चीज है, ठीक है। यूजुअली जॉइंट मेजरमेंट्स टेकन बाय बोथ द पार्टीज। अब एक कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा पीडब्ल्यूडी, ये दो पार्टीज है ना, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर। तो दोनों को क्या करना पड़ता है, एक बार काम पूरा हो गया ना तो उसके मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर पीडब्ल्यूडी ने मेजरमेंट किए तो वो कम भी कोट कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप ही साइट पे जाओ, मेजरमेंट लो और हमें बताओ, तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ कम पड़ेगा, वो भर भर के मेजरमेंट दे सकता है। आप ये हाल चित्र देख सकते हो, फिलहाल भी चल रहा है मार्केट में। सिविल मतलब जानते हो क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जॉइंट मेजरमेंट टेकन बाय बोथ द पार्टीज, इसका मतलब क्या होता है, दोनों पार्टीज का एक एक बंदा वहां पे मेजरमेंट लेते समय रहना जरूरी है, ताकि कोई चीटिंग ना हो उसमें, ठीक है। ये बनने के बाद प्रिपेयर बिल एंड सबमिट इट एवरी मंथ फॉर पासिंग एंड पेमेंट। तो इसका क्या बनेगा, बिल बनेगा और ये सबमिट किया जाएगा हर महीने में, टू पास द वर्क, किया हुआ काम पास होने के लिए और उसका पेमेंट निकलने के लिए। तो ऐसा हर मंथ में कुछ सर्टेन अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को मिलती रहेगी, ताकि वो अगला काम शुरू कर सके। एक्सकेवेशन हो गया, पीसीसी डालने का काम शुरू कर सकता है, फिर फुटिंग का कंक्रीटिंग वर्क, फिर कॉलम उठा सकता है, बीम डाल सकता है, प्लिंथ बीम के बाद वो डीपीसी वीपीसी सब कुछ करके रेडी रह सकता है। इसके लिए हर मंथ को बिल सबमिट किया जाता है, उससे पैसा मिलता है, जैसे ही पैसा मिलता है अगला काम शुरू हो जाता है। दैट्स इट अबाउट द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब लेके चलता हूँ इसके एडवांटेजेस पे, यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाते हैं, इजी है। चेंजेस वेरिएशंस आर पॉसिबल इन द क्वांटिटी ऑफ वर्क। जो भी आपने एक्सकेवेशन बोला है उसका रफ एस्टिमेट होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। जब भी टेंडर नोटिस निकलता है ना, उसमें रफ एस्टिमेट हो सकता है, तो उससे या तो ज़्यादा काम हो जाए या तो कम हो जाए, तो वेरिएशन पॉसिबल है। दूसरी चीज, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क एज पर यूनिट रेट कोटेड इज पेड। इसकी और एक अच्छी बात है, यानी एडवांटेज क्या है कि इसमें जितना आप काम करोगे उसका पूरा पैसा मिलेगा आपको, है ना। मेजरमेंट लेके जितना इतना काम हुआ है, अपना रेट इतना कोट किया था, रेट इनटू कितना काम हुआ है मल्टीप्लाई करके पूरा पैसा मिल जाएगा। ये अच्छी बात है इसके। फिर डिले इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट इज अवॉइडेड। इसमें क्या होता है, पूरा ड्राइंग डॉक्यूमेंट सब रेडी रहता है, कॉन्ट्रैक्टर को देना इसके हिसाब से बनाना है, तो अलग से ड्राइंग बनाने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कोई झंझट ही नहीं है, तो फटाफट काम हो जाएगा। ड्राइंग डिले के कारण काम रुक सकता है, वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, अवॉइडेड। दैट चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क आर अवॉइडेड। जितना काम बताया है उतना ही किया जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी फायदे के लिए क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा का भी काम बढ़ा सकता है, तो वो अवॉइड हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड। तो यहाँ पे क्या रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को रिस्क रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ वर्क वहाँ पे मेजरमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट से भी एक इंसान रहेगा, एक बंदा पीडब्ल्यूडी। वहां पे अगर कोई क्वालिटी में इशू दिखा तो वो कॉन्ट्रैक्टर को रिस्क है, इसके लिए क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड। देन उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एक्स्ट्रा वर्क। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, अगर मानो 1 मीटर क्यूब की जगह 2 मीटर क्यूब का काम हो गया तो भी चलता है कॉन्ट्रैक्ट मेथड में, और इसका फायदा क्या है, एक्स्ट्रा का काम किया तो भी उसका पैसा मिल जाता है जरूरत के हिसाब से। डन, ओके। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं है कि सारे फायदे ही है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी देखते हैं।
डिसएडवांटेजेस क्या है? द ओनर इज नॉट श्योर अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द कंप्लीशन। जो भी पीडब्ल्यूडी है या कोई ओनर है जिसका काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को दिया है, इसको तब तक नहीं पता चलता उसका कॉस्ट कितना जा रहा है जब तक काम पूरा नहीं होता। एक ड्रॉबैक है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एडवांटेजेस में बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट अलाउज द एक्स्ट्रा वर्क भी हो सकता है। इसके लिए बोथ ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर हैव टू अपॉइंट स्टाफ। कॉन्ट्रैक्टर और ओनर दोनों को स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि फेयरली मेजरमेंट लिए जा सके, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। इसके लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड टेंडर। अब ये अनबैलेंस्ड क्यों होगा? क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट दिया रहता है, जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट मेथड में उतने में ही हो जाए, या तो वो हैवी भी हो सकता है या कम में भी हो सकता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड। द एक्स्ट्रा आइटम मे कॉज डिस्प्यूट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। अभी मानो कि कॉन्ट्रैक्टर ने जरूरत समझ के कोई एक्स्ट्रा का काम कर दिया, तो उसको लेके बहस हो सकती है ओनर और कॉन्ट्रैक्टर में। समझो कि पीडब्ल्यूडी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है काम, तो बहस हो सकती है। बट आज का चित्र ऐसा है, कोई बहस नहीं करेगा। तूने इतना एक्स्ट्रा काम किया है तो 2% बढ़ा के दे दे, ये आज का चित्र है, सब जानते हैं। बट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, डन। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सुटेबल कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, तो उसकी सुटेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखी है। ये सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट वर्क्स, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, इसके लिए काम आ सकते हैं। अब इसका दूसरा जो मेथड है यूनिट प्राइस के साथ, दूसरा जो मेथड है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। फिलहाल इतना ही काफी है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट ज्यादा लेंदी बना के मतलब नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा बिना भूले कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।